ये कहानी है प्रिया की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी शादी से पहले एक दुर्घटना में अपनी एक टांग खो दी थी। डॉक्टरों ने उसे नकली टांग लगा दी थी, लेकिन यही नकली टांग उसके ससुराल को ही तोड़ देगी, उसको मालूम नहीं था। प्रिया, आज खाने में क्या स्पेशल है? माँ जी, आपके पसंदीदा आलू की सब्जी और पूरी। हाँ, बहुत अच्छा बेटा। आज तो टेस्टी सा कुछ खाने को मिलेगा। मजा आ जाएगा। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, मैं बस आंगन साफ करके फिर खाना निकाल दूंगी आपके लिए। आंगन की सफाई करते समय प्रिया का पैर फिसल गया और वो गिर गई। गिरते समय उसकी नकली टांग का हिस्सा दिख गया। हैं? ये क्या है प्रिया? ये तुम्हारी टांग? माँ जी, वो मैं ये मेरी टांग। साफ साफ बताओ, तुम्हारी असली टांग नहीं है ना? ये नकली टांग है ना? पहले से टांगे तुम्हारी टूटी हुई। जी माँ जी, एक्सीडेंट में मेरा पैर काटना पड़ा, जिस वजह से नकली टांग लगानी पड़े और मैं इसको छुपा के घूमती हूँ। मुझे लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है। हे भगवान, मेरे साथ क्यों? राम जी, उठा ले मुझे। ऐसी अपंग बहू से तो बेहतर था कि मेरा बेटा कुंवारा ही रह जाता। इसके पूरे खानदान वालों ने अच्छा बेवकूफ बनाया हम लोगों को, हमें तो लूट लिया। अगले दिन सुनीता जी ने पूरे मोहल्ले की औरतों को बुलाया और चिल्ला चिल्ला के प्रिया और उसके पूरे परिवार वालों को कोसना शुरू कर दिया। अरे देखो दुनिया वालों, इस धोखेबाज लड़की ने क्या किया। नकली टांग छुपाकर इसके घर वालों ने मेरे बेटे से शादी करवा दी और अपनी बेटी को मेरे मत्थे डाल दिया। धोखा हुआ है हमारे साथ, फ्रॉड हुआ है। ये सब धोखेबाज है। कोई तो हमें बताओ, हम क्या करें? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे कैसी चालाक निकली तुम्हारी बहू, इसका तो पूरा खानदान ही चालाक है। सुनीता जी, हमें तो लगता था बहू बहुत सीधी है, लेकिन नहीं, इन्होंने तो आपको बेवकूफ बना दिया। अब क्या होगा? भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ, ऐसी औरत को घर में रखना पाप है। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। अब क्या करोगी सुनीता जी, अब तो शादी भी हो गई है। वापस भेज दूंगी जहाँ से आई है। राहुल से कहूंगी तलाक दे दे से। मैं इस घर में अब एक मिनट भी नहीं बर्दाश्त करूंगी इस एक टांग की बहू को। उसके बाद सुनीता जी ने प्रिया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सुन करमजली कलमुही, आज से तू नीचे वाले कमरे में सोएगी। राहुल के साथ एक कमरे में रहने का हक तेरा नहीं है। साथ रहेगी तो अपना काला साया मेरे बेटे पर भी डाल देगी। माँ जी प्लीज, मुझे माफ कर दो। अब प्लीज कर रही है? झूठ बोलते समय शर्म नहीं आई जो मुंह उठा के बोल रही है? और पता नहीं क्या क्या छुपा रखा है हमसे। पता चला कुछ दिनों में और भी कांड सामने आएंगे। सुनीता जी ने प्रिया के सारे कपड़े अलमारी से निकालकर सब बाहर फेंक दिए। ये ले अपना सामान, और हाँ, अब से तू खाना सबके बाद खाएगी, हमारे साथ बैठ के नहीं। पता नहीं कहीं तेरी मनहूस छाया हम पर ना पड़ जाए। माँ जी, मैं भी एक इंसान हूँ माँ जी। इंसान? अरे आधी इंसान है तू, नकली पैर वाली लड़की। माँ, ये क्या हो रहा है? पड़ोसी कह रहे हैं आपने प्रिया की बेइज्जती की। हाँ की, और तेरे सामने भी कर रही हूँ। इस धोखेबाज को घर से निकाल अभी के अभी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, प्रिया ने कोई गलती नहीं की, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार? एक अपंग से प्यार? मेरे जिंदा रहते इस घर में नहीं रह सकती ये। तो फिर मैं भी जा रहा हूँ। प्रिया, चलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा जा, तू भी जा, मुझे छोड़ के जा। इस अपंग के साथ जा, अकेला छोड़ दे मुझे। मैंने तुझे पैदा किया और तू इस एक टांग वाली के साथ मुझे छोड़कर जाना चाहता है? जा जा जा, देखूंगी मैं तू कहाँ जाएगा। नहीं राहुल जी, ये आपका घर है, आप भला यहाँ से क्यों जाएंगे? इतना कहकर प्रिया भाग के अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके अकेली बैठकर रोने लगी और खुद से ही बोली, हे भगवान, क्यों दिया आपने मेरे जीवन में ये दुख? क्या मैं सच में इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा प्यार, मेरी मेहनत सब झूठ है? भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी प्रिया ने अपनी नकली टांग को देखा और गुस्से में उसे निकाल कर फेंकने की कोशिश की। तू ही तो मेरी जिंदगी की दुश्मन है, तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। तुझे मैं फेंक दूंगी उठा के। तभी राहुल कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर आया और प्रिया को इस हालत में देखकर गले से ये लगा लिया। राहुल, मैं जानती हूँ तुम भी गुस्सा हो, ठीक है, आप मुझे तलाक दे दीजिए। तुमसे गुस्सा क्यों? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम
तुम गुस्सा नहीं हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुमको भी तो लगा होगा कि मैंने धोखा दिया। प्रिया, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हारे पास 2 टांगे हैं या एक। मैंने तुमसे पूरे दिल से प्यार किया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा साथ इस जन्म में कभी नहीं छोड़ूंगा। खबरदार आगे से तलाक जैसा कोई शब्द भी निकाला तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा तुमसे। राहुल के इन शब्दों से प्रिया को नई ताकत मिली, मानो उसको एक नई उम्मीद मिली हो जीने की। और सुनो, कल मैं माँ से बात करूंगा, उनका व्यवहार गलत है। अगली सुबह एक हलचल लेकर आई। अचानक सुनीता जी सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई और उनके सिर पर गहरी चोट लगी। वो बेहोश हो गई और उनके सिर से खून की मानो धारा बह रही हो। माँ जी, ये क्या हुआ आपको? उठिए माँ जी। अरे माँ जी आंखें खोलिए। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। प्रिया ने अपनी तकलीफ भूलकर सुनीता जी को गोद में उठाया। उसकी नकली टांग में दर्द हो रहा था लेकिन वो परवाह नहीं कर रही थी। खून रोकने के लिए उसने अपनी साड़ी फाड़ी। माँ जी प्लीज होश में आइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, अभी भी खतरा है। प्रिया ने अपनी नकली टांग की परवाह न करते हुए एम्बुलेंस तक सुनीता जी को संभाला और हॉस्पिटल में पूरी रात उनकी सेवा की। माँ जी, आप ठीक हो जाइए। मैं वादा करती हूँ आपके ठीक होते मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप बस आँख खोल दीजिए एक बार। प्रिया, तू यहाँ है? माँ जी, थैंक गॉड आप ठीक हैं। डॉक्टर कह रहे थे अगर देर हो जाती तो। तूने मेरी जान बचाई प्रिया। आप मेरी माँ हैं, माँ को बचाना बेटी का तो फर्ज होता है ना। लेकिन मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुझे अपंग कहा, बेइज्जत किया, फिर भी तू। माँ जी, जब आप बेहोश थी तो मुझे लगा कि मेरी असली माँ पड़ी हुई है। मैं आपको तकलीफ में कैसे देख सकती थी। प्रिया बेटा, मैं कितनी गलत थी। तू तो सच में एक माँ का दिल रखती है। माँ जी, बस अब आप ठीक हो जाइए, बाकी सब भूल जाइए। तू मेरी सच्ची बेटी है। नकली टांग क्या चीज है, तेरा दिल तो सोने का है। माँ, प्रिया, सब ठीक तो है ना? बेटा, प्रिया ने मेरी जान बचाई है, मैं इसका ये एहसान कैसे उतारूंगी? नहीं माँ जी, आप बस ठीक होके जल्दी घर आ जाइए और ऐसी बातें मत करिए। जो बीत गया उसको भूल जाइए। हाँ प्रिया, अब हम एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। तो अब सास बहू का मिलन हो गया हो तो घर चले अब। उस दिन सुनीता जी को समझ आया कि इंसानियत शरीर में नहीं दिल में होती है। प्रिया का प्रेम और त्याग देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हमेशा के लिए बदल गई और परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगा। कहते हैं ना कि बेटे घर के चिराग होते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये चिराग ही अंधेरा कर दें? यह है सुमित्रा देवी की कहानी, एक ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। पता नहीं आज राजेश आएगा कि नहीं। कल कहा था आऊंगा माँ, लेकिन। नमस्ते मम्मी। अरे अंजलि बेटी, आजा आजा। रोहन कैसा है मेरा राजा? नानी, मैं ठीक हूँ। आपको देखने का बहुत मन कर रहा था। अंजलि की आंखों में अपनी माँ के लिए प्रेम था, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थीं। वो जानती थी कि उसके भाई अपनी माँ को भूल गए हैं। मम्मी, राजेश भैया और संजय भैया कब आए थे आखिरी बार? 2 महीने हो गए बेटी। राजेश को फोन करती हूँ तो कहता है बिजनेस, संजय कहता है प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुनकर अंजलि का दिल टूट गया। जिस माँ ने अपने बेटों के लिए दिन रात एक किया था, आज वही बेटे उसे अकेला छोड़ गए थे। हेलो भैया, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? मैं मीटिंग में हूँ। भैया, मम्मी को देखने कब आओगे आप? वो बहुत परेशान हैं। देख अंजलि, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी ही आता हूँ। लेकिन भैया वो अकेली हैं। तो क्या करूँ? तू ही संभाल लेना, मुझे काम करने दे। राजेश को ये नहीं पता था कि पैसा कमाते कमाते वो अपनी माँ को खो रहा है। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा इतना मोटा था कि माँ का प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा था। संजय भैया। अरे अंजलि, आजा, क्या बात है? भैया, मम्मी के बारे में बात करनी है। क्या हुआ मम्मी को? भैया वो अकेली हैं। आप दोनों भाई कभी मिलने नहीं जाते। अरे यार, वो तो प्रेजेंट डेडलाइन है ना, बाद में चला जाऊंगा। भैया, बाद में कब तक? मम्मी का दिल टूट रहा है। देख अंजलि, हम सबकी अपनी जिंदगी है, मम्मी को समझना चाहिए। तू क्यों इतनी परेशान होती है? संजय भी अपने काम में इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही थी। दोनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे।
ममता की मूर्ति सुमित्रा का शरीर जवाब देने लगा था। दुख और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया था। अचानक सुमित्रा को चक्कर आता है, वो गिर जाती है। मैडम, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, हार्ट अटैक आया है, तनाव और अकेलेपन की वजह से। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जल्दी ऑपरेशन करना होगा और बहुत केयर की जरूरत होगी। भैया, मम्मी अस्पताल में है, हार्ट अटैक आया है। क्या? अभी आता हूँ। अब जाकर राजेश की आंखें खुली, लेकिन क्या अब भी वक्त था? अंजलि, मम्मी कैसी हैं? अब याद आई है मम्मी, जब मैंने कहा था तब क्यों नहीं सुनी? यार, हमें नहीं पता था कि। नहीं पता था या जानना ही नहीं चाहते थे? ऑपरेशन सक्सेसफुल है, लेकिन मरीज को बहुत केयर चाहिए। घर ले जा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे निगरानी। अब सवाल ये था कि सुमित्रा देवी की देखभाल कौन करेगा। बेटे अपनी व्यस्त जिंदगी में वापस जाना चाहते थे। सुनो, मम्मी जी को यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं है, अंजलि संभाल लेगी। लेकिन प्रिया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है बुजुर्गों की सेवा करने का। बच्चों को भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अंजलि को बोल देता हूँ। पत्नी के दबाव में आके दोनों भाइयों ने अपनी मां की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। मम्मी, अब आप मेरे ही साथ रहेंगी। बेटे, 6 महीने बीत गए थे। अंजलि दिन रात अपनी मां की सेवा कर रही थी। स्कूल की नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन दोनों बेटे अभी भी अपनी दुनिया में मस्त थे। अंजलि बेटी, मेरा टाइम आ गया है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहिए। तेरे जैसी बेटी हर माँ को मिले मेरी बच्ची। हो सके तो तेरे भाइयों को माफ कर देना। मम्मी, आप ठीक हो जाओगी मम्मी। सुमित्रा देवी ने अपनी बेटी की गोद में आखिरी सांस ली। जिन बेटों के सपने देखकर वो जिंदगी भर जीती रही, वो उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। समाज के सामने दोनों बेटों की कलई खुल गई थी। मां के अंतिम संस्कार का अधिकार भी उन्होंने खो दिया था। दोनों भाइयों के पास कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, जिसमें उसकी मम्मी के नाम पर एक वसीयत होती है, जहां सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी संपत्ति अंजलि के नाम कर दी होती है। ये गलत है, हम कोर्ट जाएंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन वसीयत बिल्कुल कानूनी है। और एक बात, घर के पेपर्स में भी अंजलि का नाम है। सुमित्रा जी ने 6 महीने पहले ही ट्रांसफर करवा लिया था, और एक पत्र आप लोगों के लिए छोड़ गई हैं। मेरे प्यारे बेटो, ये जो अंजलि तुम्हारी बहन लगती है, वो दरअसल तुम्हारी सगी बहन नहीं है। अंजलि को मैंने 10 साल की उम्र में गोद लिया था, फिर भी उसने मुझसे इतना प्यार किया जितना तुम सगे बेटों ने नहीं किया। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए भैया, मम्मी को आप दोनों का प्यार और साथ चाहिए था, जो आप नहीं दे सके। यार, हमने कितनी बड़ी गलती की है। भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अंजलि सही कह रही है। ये था कर्म का न्याय। सुमित्रा देवी ने अपनी जिंदगी में ही ये फैसला कर लिया था कि उनकी मेहनत की कमाई का हकदार कौन है। वही अंजलि ने साबित कर दिया कि बेटी भी बेटे से कम नहीं होती।